गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलो जी, आगे बच्चों हम अपना आईपीसी की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने 404 सेक्शन तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा आपको बता दिया था। अब उसके बाद जो बच्चों ऑफेंसेस और सारे थे तो वो आज हम बात करेंगे। तो जैसे हमने क्या क्या ऑफेंसेस की बात कर ली बच्चों, यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका पूरा हो चुका है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो बच्चों आपके बचते हैं लाइक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, तो वो सब आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले टॉपिक बच्चों पे क्या आ रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बच्चों ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब जैसे नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो ट्रस्ट, वो मैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक विश्वास की बात कर रहा हूँ। अगर आपने किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा विश्वास किया, ट्रस्ट किया, और उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, आपने तो बहुत अच्छे विश्वास करके उसको दिया था। जैसे बच्चों कई बार होता है ना, मान लो मैंने एक पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी दी, मैंने उस पर बहुत ट्रस्ट किया कि भाई तुम ये प्रॉपर्टी ना मुझे या फिर मेरे जो सन है उसको आप दे देना, बट उसने क्या कर दिया, उस चीज को पूरा नहीं किया। नाउ दिस इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है यहाँ पे, तो उन्होंने सिंपल बच्चों यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ भी मिस एप्रोप्रिएट किया है। मतलब देखा जाए तो 403 404 और जो मैं यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने वाला हूँ ऑलमोस्ट सेम चीजों की बात कर रहे हैं। मतलब वहां भी प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया गया था, यहां भी प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया जा रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है, यहां खाली मिस एप्रोप्रिएट से पहले उस पर्सन पर ट्रस्ट किया गया था, हमने पहले उस पर विश्वास किया, उसने अपने उस विश्वास को तोड़कर मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। लेकिन जो 403 404 था इज अ वाइडर, वहां पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया था कि हमने इस पर ट्रस्ट करके इसको प्रॉपर्टी दी है। वहां तो उसने लिखा था कि आप जिस भी तरीके से मिस एप्रोप्रिएट करोगे वो 403 404 में आपका आ जाएगा। तो यहां पर जो अब मेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपको बताने वाला हूं उसका मेन पर्पस क्या रहेगा कि जिस पर्सन पर हमने विश्वास किया, विश्वास वर्ड जरूर आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है। ठीक है, जो हम यहाँ पे फुल डिटेल में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आने वाली है। ठीक है जी, यहाँ पे तो चलो बच्चों लेट स्टार्ट कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, तो लिखते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे। तो बच्चों ऑब्वियस है, जैसे मैं आपको पहले हमेशा बताता हूँ तो पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज आपकी आ सकती है। बच्चों एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक अपनी विल लिखी है और ये विल लिखकर उसने मिस्टर बी को दिया और कहा कि भी ये प्रॉपर्टी ना मैंने जैसे विल लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर देना। विल आपको पता है ना बच्चों यहाँ पे कि जब लोग मरने से पहले अपनी विल लिख के जाते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होनी चाहिए, इस चीज के रिगार्डिंग बच्चों विल लिख के वो चला गया। ठीक है जी यहाँ पे, अब जब बच्चों उसने विल लिख दी, विल लिख के जब वो बी के पास चला गया तो मुझे बताओ क्या उसने बी पर एक ट्रस्ट क्रिएट किया ही नहीं किया है कि भी ये इन फ्यूचर जब मेरी डेथ हो जाएगी तो ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा है बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा। ठीक है जी, कुछ टाइम के बाद बच्चों बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई। अब बी की डेथ होने के बाद, सॉरी ए की डेथ हो गई, ए की डेथ होने के बाद जो बी है इसको जो कहा गया था, ये कौन होगा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं नाम, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटर, क्योंकि इसी को विल एग्जीक्यूट करनी थी भी कौन सी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। लेकिन इसने बच्चों जानबूझकर उस विल में कुछ चेंजेस कर दिए अपनी मर्जी से और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी या फिर अपने बेनिफिट के लिए रख ली, तो मुझे तो गलत है या नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब जैसा उसको कहा गया था उसने वैसी चीज फॉलो नहीं की, डिसओबे कर दिया लॉ। जब उसको कहा गया था भी जैसे विल लिखी गई है वैसे उसको फॉलो करना था, उसने जो डिसओबे किया है उसी को फॉलो नहीं किया है। नाउ दिस इज कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो बच्चों इस केस में क्या पेनल्टी होगी, कैसे सारी चीज फॉलो की जाएंगी, तो ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 405 से लेकर 409 तक। तो मतलब ये सारे सेक्शन जो इसमें हम पढ़ेंगे 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 5 सेक्शंस आपके यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो चलो जी आप मीनिंग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है। जो मीनिंग आपको डिफाइन किया गया सबसे पहले सेक्शन नंबर 405 में बच्चों डिफाइन किया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेक्शन कौन से करने हैं, दैट कॉल जो मैंने अभी आपको बताया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के 405 से लेकर 409। तो 405 में बच्चों पहले इसका मीनिंग बताया गया और बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें पेनल्टीज बताई गई हैं कि अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वहां पर क्या पेनल्टी उसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है यहाँ पे, तो चलो जाओ सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे जैसा कि हमने 403 एंड 405 का देखा था। लेकिन डिफरेंस मीन क्या है बच्चों दोनों में मैंने आपको बता दिया है। यहां पर भी मिस एप्रोप्रिएट किया गया है लेकिन बाय द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
क्लियर, विश्वास को तोड़ा गया है उसके बेस पे ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, whoever entrusted with property और वो क्या करते हैं जहां पे, जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग एक ट्रस्ट जो क्रिएट किया गया और उसने क्या किया, डिसहोनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, डिसहोनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या तो उसने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर दिया या फिर बच्चों उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली उसको खुद यूज कर लिया, यूजेस और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, उसने जो डायरेक्शन दी गई थी उसको फॉलो नहीं किया। तो बच्चों कोई नई लाइन नहीं बता रहा हूं, जो आपने नॉर्मल पढ़ा था मैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ लिख रहा हूं कि भाई एक प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग ट्रस्ट किया गया और उसने उस ट्रस्ट के रिगार्डिंग क्या किया, डिसऑनेस्ट किया, मतलब मिस एप्रोप्रिएट उसको कर दिया या फिर लॉ को फॉलो नहीं किया या उसको अपनी चीजों के लिए यूज कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे, ऑन विच, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो ट्रस्ट क्रिएट किया गया था वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया मतलब वही सेम थिंग बच्चों कह सकते हो, ब्रीच कर दिया गया कि जो ट्रस्ट क्रिएट किया गया था उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो ट्रस्ट बच्चों वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, तो नाउ दिस इज कॉल्ड द मिस, आप कह सकते हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो बच्चों सिंपल मीनिंग क्या कहेंगे यहाँ पर कि आपने एक पर्सन पर विश्वास किया, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लेकिन उसने डिसऑनेस्टली या तो मिस एप्रोप्रिएट कर दिया है या उसको यूज कर दिया है या डिस्पोज कर दिया, जिस पर एक ट्रस्ट वहां पर क्रिएट किया गया था। हाँ जी, क्लियर में यहाँ पे। ठीक है, कि सेक्शन नंबर 405 में क्या क्या चीजें आपकी लिखी गई हैं, तो मैंने आपको उसका मीनिंग आपको बता दिया है। तो बस सेक्शन नंबर बच्चों 405 में इतना ही लिखा गया था आपका। अब मेन हमें क्या पढ़ना है, दैट्स को उसकी पेनल्टी पढ़नी है और पेनल्टी जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों यहाँ पे, तो ये पेनल्टी बच्चों आपको 406 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, हर एक में आपको पेनल्टी दी गई है, लेकिन अलग अलग तरीके की बताई गई है। मतलब डिपेंड करेगा ना कि आपके साथ ब्रीच किसने किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसने किया है, उसके अकॉर्डिंग वो सेक्शन वहां पे फॉलो किया जाएगा कि आपके एम्प्लॉय ने ब्रीच किया है या किसी और पर्सन ने ब्रीच किया है, किसने ब्रीच किया है, तो इस चीज के रिगार्डिंग बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है यहाँ पे, तो चलो जी आगे चलते हैं। पेनल्टी यहाँ पर क्या बताई गई है, तो पेनल्टी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इस केस में पनिशमेंट क्या मिलेगी, अगर किसी पर्सन ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी। और पनिशमेंट के लिए मैंने क्या कहा बच्चों यहाँ पे कि वही सारे सेक्शन आपके यहाँ पर आएंगे। सेक्शन नंबर 406 भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसमें भी पेनल्टी आपको बताई गई, सेक्शन नंबर 407 में भी पेनल्टी बताई गई, सेक्शन नंबर 408 में भी पेनल्टी बताई गई एंड सेक्शन नंबर 409 में भी बच्चों पेनल्टी यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों जब एग्जाम में आएगा ना टॉपिक ये, तो पहले आपको मीनिंग बताना है और देन फिर ABCD करके ये चारों सेक्शन आपको यहाँ पे बताने हैं, 406, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 406 की अगर बात करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल जर्नल वे से बात आता है कि भाई जो केस मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है, बट ना तो जो आपका, ना तो वो 407 में आता है, ना 408 में आता है और ना ही वो 409 में आता है, तो उसको तो कहीं तो कवर करेंगे ना। तो उन्होंने कहा उसको कहाँ पे कवर करेंगे बच्चों, यहाँ पे 406 में। तो मतलब ये एक सिंपल कह सकते हैं एक जर्नल है, ये जर्नल है, जो 407, 8, 9 में नहीं आएगा वो यहाँ पर आएगा। मतलब आप अल्टीमेटली कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे नॉर्मल बस पनिशमेंट बताई गई है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब यहाँ पे ऐसे बाइफरगेट नहीं किया कि किसने किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है ना, तो यहाँ पे उस पर्सन को जेल में डाला जाएगा। मतलब आईपीसी बच्चों जेल के बिना तो बात ही नहीं करता, मतलब सीधी सी बात है, बस जेल में डाल दो बस उनको। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे जो जेल बताई गई कि भाई आपको जो जेल मिल सकती है मैक्स टू मैक्स 3 साल तक की जेल आपको हो सकती है।
अगर कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने किया है तो, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 इयर्स की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है और बोथ, ये पेनल्टी बच्चों उनके ऊपर लगाई जा सकती है जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। तो उसको जेल में डाला जा सकता है 3 साल तक के लिए मैक्सिमम, फाइन लगा सकते हैं और बहुत, ठीक है। अब बच्चों 407 की बात करते हैं। 407 में कौन करेगा बच्चों? 407 में आता है कि मान लो आपका ना कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और एक जो है आपने एक ट्रक वाले से आपने ट्रस्ट किया, आपने उसको गुड्स दे दिया और कहा कि भाई ये गुड्स ना आपको दे के आना है। अब कॉन्टेक्ट तो बायर जिसको गुड्स देना है उसका तो कॉन्टेक्ट तो मैंने किया है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। लेकिन आपके जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है वो टेम्पो वाले ने, जो ट्रक वाला जो सामान लेके गया है ना, उसने आपके साथ ब्रीच कर दिया, सामान लेके गायब कर दिया। और जब बाद में पेनल्टी की बात आई तो भाई अब कस्टमर के लिए तो मैं लाइबल हूँ, ट्रक वाला तो लाइबल नहीं रहेगा क्योंकि कॉन्टेक्ट तो मैंने किया था। बट मेरा ट्रस्ट किसने तोड़ा? ट्रक वाले ने, ठीक है। तो अगर ट्रक वाला वो जो पर्सन है अगर वो मतलब इस तरह से मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तोड़ता है तो उस केस में कौन सा सेक्शन लगाएंगे? 407 सेक्शन वहां पर लगेगा। मतलब 407 में वहां पे किसके रिगार्डिंग बात करता है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो किया गया है, क्रिमिनल ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिख लेना यहाँ पे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, ठीक है जी, जो सामान लेके जाता है ना वहाँ पे उसके रिगार्डिंग बात करता है कि अगर उसने कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो क्या पेनल्टी लगेगी, ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों उन्होंने कहा अब भाई ये थोड़ा सा हैवी काम कर दिया ना उसने, ऐसा तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया आपने तो बच्चों इस केस में उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिसको पनिशमेंट देगी ना उसको जेल तो मिलेगी, उसको जेल में डाला जा सकता है। और कितने साल के लिए? ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए। देख रहे हो यहाँ पे, अगर दूसरा पर्सन होता तो उसमें 3 साल ज्यादा जाता था, लेकिन अगर ऐसे ट्रक वाले ने किया है ना तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है। और वो साथ में देखो बच्चों क्या लिखा गया? प्लस, यहाँ पे और वर्ड नहीं है, यहाँ पे एंड वर्ड लिया गया है कि साथ में उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो मतलब कितना डिपेंड, मतलब कितना अलग आ गया यहाँ पे कि जहां पर पहले इन जनरल था तो वहां पे तो कह सकते हो इम्प्रीजमेंट ऑप्शनल थी, इम्प्रीजमेंट और फाइन और बोथ। लेकिन यहाँ पर जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर किया गया है इसमें जेल कंपल्सरी कर दी गई है, फाइन भी लगेगा और प्लस जेल भी होगी। तो यहाँ तक पॉइंट बच्चों आपको, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे 408 में। मुझे बताओ जो मेरी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, क्लर्क है, वो भी तो मेरा ट्रस्ट तोड़ सकते हैं ना। मैंने किसी एम्प्लॉय को कोई काम दिया था, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैशियर मेरे स्टूडेंट की सारी फीस वो डिपॉजिट लेता है, सब कुछ करता है, और मैंने उस पर विश्वास करके कहा कि हाँ तुम मेरे स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करना, और उसने क्या किया? फ्रॉड कर दिया। क्लियर? तो बच्चों वो भी यहाँ पे कवर होगा। तो वैसे वो कौन से सेक्शन में होगा? 408 में आपका आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट किया गया है बच्चों यहाँ पे, वो किसने किया है? जो मेरा या तो क्लर्क है या मेरा सर्वेंट है या मेरा एम्प्लॉय है, ये सब आ गए इसमें यहाँ पे, जो मेरी डायरेक्शन में मेरे अंडर जो काम करता है, कि इसने अगर ऐसा 408 में जो बताया गया बच्चों यहाँ पे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा अगर मेरा एम्प्लॉय भी करेगा ना तो सेम पेनल्टी वहां पे लगाएंगे जो किसके लिए थी? कैरियर के लिए थी आपके। तो इसमें भी सेम थिंग, इम्प्रीजमेंट कितनी होगी? 7 साल के लिए, और प्लस साथ में फाइन लग जाएगा उसके ऊपर। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज आपको याद रखनी है। पहले इन जनरल लिखोगे सेक्शन 406, दूसरा हेडिंग बनाओगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द कैरियर, एंड थर्ड वन दैट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द क्लर्क और एम्प्लॉइज, क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग ये पेनल्टी फिर उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, ठीक है यहाँ पे। एंड लास्ट में जो 409 में क्या कहता है, मुझे बताओ आज के टाइम में अगर मान लो कोई आपके साथ गलत करता है, कोई आपकी पिटाई कर देता है, तो आप कहाँ जाते हो? पुलिस वाले के पास कि सर मेरे को एफआईआर लिखवानी है, ये पर्सन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गलत कर रहा है मेरे साथ ये, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर पुलिस वाले के पास हम जा रहे हैं और पुलिस वाला अगर आपकी हेल्प ना करे, वो कहे जी कौन हो आप, मैं क्यों आऊँ बीच में, मुझे बताओ ये भी एक ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है नहीं तोड़ा जा रहा है? जब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक पब्लिक सर्वेंट को, अपॉइंट किया है किस चीज के लिए अपॉइंट किया है? कि तुम पब्लिक की सेवा करोगे, और उस इसका एक अमाउंट उसको मिलता जा रहा है, तो वो पब्लिक की सेवा करेगा नहीं करेगा? और नहीं करता, वो ट्रस्ट तोड़ता है इस चीज के रिगार्डिंग, तो बच्चों उस केस में फिर कौन सी पेनल्टी लगेगी? 409 की पेनल्टी वहां पे लगेगी। तो मतलब यहाँ बच्चों जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है,
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट किया है या तो किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है या फिर बच्चों सिक्योरिटी मार्केट में ले जाता है, किसी बैंकर ने किया है, बैंक ने। आपने तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दिया और बैंक ने उस पैसे का मिसयूज कर दिया जानबूझकर। आपने ट्रस्ट किया, क्रिएट किया था ना कि बैंक में अपने पैसा डिपॉजिट करा दिया, बैंक का आ गया यहाँ पे। सिक्योरिटी मार्केट में एक वर्ड आता है दैट्स कॉल्ड मर्चेंट। मर्चेंट है या फिर वो बच्चों आपका कौन है, एजेंट है। एम्प्लॉय नहीं होता बच्चों, एजेंट याद रखना, बस वो एजेंट है आपका। तो अगर इन्होंने बच्चों यहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत हैवी काम है, भाई जिस चीज के लिए उसको अपॉइंट किया गया था उसने वही नहीं किया। कौन कौन आगे बच्चों यहाँ पे 409 में, पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, एजेंट। वो आपका एजेंट है बच्चों यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने किया ना बच्चों यहाँ पे तो इनको पेनल्टी देखो क्या लगाएंगे, देखो कितनी हैवी पेनल्टी यहाँ पे बता दी गई। या तो इन्होंने कहा इनको जो पनिशमेंट लगी ना, या तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और वो भी पता है कितने टाइम के लिए, फॉर लाइफ। देख लो कितनी बड़ी पेनल्टी दे दी गई, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और अगर मान लो ये नहीं देना चाहती कोर्ट तो एक दूसरी ऑप्शन भी है, ठीक है, या तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दे दिया जाएगा, पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर जो बच्चों दूसरा बताया गया कि उसको इम्प्रिजमेंट दे दी जाएगी मैक्स 10 ईयर्स की, ज्यादा से ज्यादा उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इसके साथ में उसको एक फाइन भी लगा दिया जाएगा। तो मतलब दो ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर, क्या क्या, कोई फाइन मत लगाओ, सिर्फ उसको जेल में डाल दो पूरी लाइफ के लिए, कोई फाइन नहीं लगेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, फाइन के साथ साथ जेल दे दो उसको, क्लियर, और जेल ज्यादा कितने टाइम के लिए, 10 साल तक के लिए मैक्सिमम दे सकते हो वहां पे। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे तो ये दो ऑप्शन बताई गई, आइदर 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे तो ये मत सोचना है कि सर इम्प्रीजमेंट फाइन तो लगेगा, नहीं, जो फर्स्ट वन लिया गया है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, उस केस में फाइन नहीं लगेगा, फिर सिर्फ आपको जेल दे दी जाएगा फॉर लाइफ। हाँ जी, क्लियर पेन बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स वो पॉइंट कि भाई यहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वहां पर क्या क्या पेनल्टी लगेगी। तो 406 में इन जनरल उसने पेनल्टी बताई बच्चों यहाँ पे, तो इन जनरल बच्चों पेनल्टी क्या होगी, मैक्स 3 इयर्स की। सेकंड जो 407 में आता है बाय करियर, थर्ड वन जो आता है दैट्स कॉल्ड बाय क्लर्क सर्वेंट, ये सब आएंगे। तो इनके लिए पेनल्टी कितनी बताई गई है, 7 साल तक की बताई गई है और प्लस फाइन लगेगा, ठीक है। और 409 में जो बच्चों बताया गया है यहाँ पर कि पब्लिक सर्वेंट, मर्चेंट, बैंकर, एजेंट, अगर इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो इस केस में जो पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी, या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ लगा दिया जाएगा या फिर इम्प्रिजमेंट 10 साल मैक्सिमम प्लस साथ में फाइन लगा दो, ठीक है यहाँ पे। तो दिस इज योर बच्चों यहाँ पे दैट्स अ टॉपिक, द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो आप बच्चों नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा गया है आपका टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 405 यहाँ पे जो कवर किया जा रहा है, तो 405 में देखो है इसका मीनिंग दे दिया गया है। तो बच्चों इस मीनिंग को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया, तो लैंग्वेज पढ़ते हैं। हु एवर, कोई भी पर्सन, बीइंग इन एनी मैनर, जिसके साथ इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, जिसके हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ट्रस्ट क्रिएट किया था, या फिर एक डोमिनियन दिया था उसको ओवर द प्रॉपर्टी। डोमिनियन होता है कि भी उसको एक प्रॉपर्टी पे कहते हैं ना कि भी आपका एक अधिकार है, आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, ठीक है। उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, या फिर उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया अपने यूज के लिए, या फिर उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली यूज किया या फिर डिस्पोज किया उस प्रॉपर्टी को। और कैसे डिस्पोज किया बच्चों आप इस प्रॉपर्टी को, मतलब जो भी उसने डिसऑनेस्टली किया है उसने लॉ को फॉलो नहीं किया, जो लॉ की डायरेक्शन थी उसको फॉलो नहीं किया, गलत तरीके से किया उसने, इन द वायलेशन ऑफ द एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ। कौन सी डायरेक्शन बच्चों, जिस बेस पर ट्रस्ट क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से ट्रस्ट खत्म हो गया, या फिर जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया वो, यहाँ पर। और उसके ट्रस्ट खत्म होने की वजह से क्या हुआ, वो दूसरे पर्सन को लॉस पहुंचा रहा है, विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू कमिट, तो क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ 403 में जो था आपका, वहां पे डिसऑनेस्टली सिर्फ किया जा रहा था, हम ये नहीं कह रहे ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन जब 405 की बात करते हैं यहाँ पे हमने ट्रस्ट तोड़ा है जिसकी वजह से लॉस हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी तो गई गई है यहाँ पे, साथ में ट्रस्ट भी गया है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे दैट्स अ पॉइंट, डन भाई, समझ में आया पॉइंट, क्लियर। तो दैट्स अ पॉइंट। तो बच्चों इसके एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल ने आपको बता दिया वही विल वाला, कि जो एग्जीक्यूटर था
और उसने डिसऑनेस्टली क्या किया था, डिसओबे द लॉ, जो लॉ उसके लिए बनाया गया था कि भी आपको इस तरीके से डिवाइड करनी है, वो उसने फॉलो नहीं किया था अकॉर्डिंग टू द विल, जो उसने फॉलो नहीं किया था। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। एक ने ए पर्सन बच्चों वेयर हाउस कीपर है, वो जैसे बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते हैं ना, तो उनको देखने के लिए कि भाई कोई गलत कोई चीज यूज ना हो, तो वेयर हाउस कीपर उसको बोलते हैं, जो उस वेयर हाउस के गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी की तरह रखता है अपने पास। ठीक है, तो जेट एक जर्नी पर जा रहा है, तो वो अपना एक फर्नीचर ए के पास रख के चला गया, ट्रस्ट करके कि सर मैं जब वापस आऊंगा ना फॉरेन से, तो मैं आपसे अपना जो फर्नीचर है वापस ले लूंगा। ठीक है जी, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इट सेल बी रिटर्न, उसको रिटर्न करना था कब, ऑन द पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड पेमेंट फॉर द वेयर हाउस रूम, उसको वेयर हाउस रूम का एक किराया पे करना था, और उसके बाद उसको वो ए क्या करेगा, गुड्स को रिटर्न करने वाला था। ए ने क्या किया, उस गुड्स को बेच दिया। क्या उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया ही नहीं किया, तो आंसर इज यस, कि उसने ऑब्वियसली बेच दिया ना, उसके पीछे से गुड्स को बेच दिया, जबकि वो ट्रस्ट करके रख के गया था वहां पे, तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे वो क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो बच्चे इसी तरीके से दो एग्जाम्पल भी दे रखे, सारे एग्जाम्पल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, तो आपको भी तो रिवीजन करनी पड़ेगी ना साथ साथ में, तो ये दो एग्जाम्पल आप पढ़ोगे साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पर एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया गया है। अब बच्चों इस केस में देखो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, मतलब ऑब्वियसली बच्चों जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है उसी से ही इंग्रेडिएंट्स आपके बनते हैं। तो इसका मतलब ये एग्जाम में अगर पॉइंट आता है कि डिफाइन द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इंग्रेडिएंट्स, तो पहले आपको 405 की डेफिनेशन डिफाइन करके आनी है, और देन फिर ये 1 2 3 करके अल्टीमेटली है तो डेफिनेशन से ही ये भी लिख के आने हैं। तो क्या क्या पढ़ा बच्चों ने डेफिनेशन से, जो एक्यूज्ड है, जिसने ऐसा डिसऑनेस्टली किया था, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूज, अपराधी। उसका क्या रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, उसको इंटरेस्टेड होना चाहिए या डोमिनेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी पर। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी, जिस पर्सन ने विश्वास किया था, ठीक है, जिस सॉरी एक्यूज्ड पर, जिस पर्सन पर हमने ट्रस्ट किया था, वही उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी जिस पे आपने ट्रस्ट क्रिएट किया था। एंड तीसरा बच्चा यहाँ पे एक्यूज्ड मस्ट डिसऑनेस्टली, उसने वो जो यूज किया था प्रॉपर्टी, वो डिसऑनेस्टली किया था या डिस्पोज किया था इन द वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लॉ या वायलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, उसने लॉ को फॉलो नहीं किया, इस चीज के रिगार्डिंग ऐसा बच्चों यहाँ पे कहा गया, दिस वाज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 405 पूरा कंप्लीट हो गया है। और देन आगे क्या बताया बच्चों यहाँ पे 406 7 8 9 में यहाँ पे आपको पेनल्टी बताई गई है, पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो देखो साफ बता दिया गया, तो बच्चों ये मैं कौन सी पेनल्टी बता रहा हूँ आपको, ये पेनल्टी आपकी होगी इन जर्नल, जैसे कि मैंने उसमें भी लिखा बच्चों पे, तो 406 में ये इन जनरल पेनल्टी आपको बताई गई है कि इसमें जेल हो सकती है, इम्प्रीजमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स तक की जेल हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। मतलब यहाँ पे बच्चों फाइन भी ऑप्शनल है, फाइन या जेल या दोनों चीजें हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट क्या सजा वहां पे देता है। नेक्स्ट बच्चों जो हमने पढ़ा था दैट्स बाय करियर, अगर इसने किया है तो क्या होगा, तो जो साथ साथ देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर वो करता है, या वॉर फिंगर, वॉर फिंगर पता है कौन होता है यहाँ पे, वेयर हाउस कीपर, ये उसी को कहा जाता है, वेयर हाउस कीपर को ही यहाँ पे कहा जाता है, जो वेयर हाउस कीपर होता है। ठीक है यहाँ पे, और देखो आगे लिख भी दिया है वैसे तो, और वेयर हाउस कीपर, उसी को वेयर हाउस कीपर कहा जाता है। तो बच्चों अल्टीमेटली जो याद है अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा था ऊपर वेयर हाउस कीपर का, तो वो 406 की पेनल्टी नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, कौन सी पेनल्टी लगाएंगे, जो उसने फर्नीचर बेच दिया था 407 की लगेगी। ठीक है, तो देखो उसके पहले क्या पेनल्टी बताएगी यहाँ पे, जिसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, इम्प्रीजमेंट होगा टर्म्स 7 ईयर्स, मैक्सिमम 7 साल तक की सजा हो सकती है, और ऑल्सो विद द फाइन, साथ में फाइन भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पे दैट्स कॉल्ड द क्लर्क सर्वेंट। तो वैसे वो पर्सन कौन था, बीइंग ए क्लर्क या बीइंग ए सर्वेंट, या फिर किसी भी तरीके से आप एम्प्लॉयड, किसी तरह एम्प्लॉयमेंट में थे, ठीक है, और आपके पास एक प्रॉपर्टी रखी गई थी, आपने उस प्रॉपर्टी का क्या कर दिया, कमिट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने किया, तो पनिश किए जाओगे आप इम्प्रीजमेंट मैक्सिमम 7 साल तक के लिए, सेम आप पेनल्टी आ गई वहां पे, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू द फाइन। बच्चों पेनल्टी कोशिश करना कि याद हो जाए आपको, क्योंकि एग्जाम में ये आईपीसी चैप्टर ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है यहाँ पे, एंड लास्ट पॉइंट क्या था बच्चों यहाँ पे 409 में, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द, कौन कौन कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट या फिर एजेंट। ठीक है, तो लास्ट में लाइन ही पढ़ लेते, बाकी तो लैंग्वेज सेम थी। तो बच्चों इस केस में देखो यहां से मैंने आपको पढ़ना है कि वहां पे पनिश किया जाएगा या तो आइदर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो फर्स्ट पॉइंट तो चाहे पे ले लिया गया, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ किया जाएगा, और विद
अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट आ गया, descriptions of for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for the fine। तो दो चीज क्या होगी बच्चों, फर्स्ट वन जो लिया गया पनिशमेंट, हाँ जी, किस चीज की, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजमेंट जो दी जाएगी 10 साल प्लस फाइन, ये चीज थी बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज योर टॉपिक बच्चों यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, की क्या क्या चीज इसमें आपकी आती है, ठीक है। यहाँ पे आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर बच्चों। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलो जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम करने वाले हैं, जो आपने लाइफ में बहुत सारा किया होगा, चीटिंग। ये कभी चीटिंग, चीटिंग बच्चों आज के टाइम में बहुत सारी दुनिया है जो बहुत ज्यादा चीट करती है, तो उस चीज के रिगार्डिंग बच्चों पे आपको बताया गया, चीटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अब बच्चों इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चीटिंग क्या होती है, आपको इसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना है। तो मैं आपको चीटिंग करना नहीं सिखाऊंगा बच्चों, चीटिंग के अंदर पनिशमेंट क्या मिलती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चीटिंग वर्ड है ये डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 415 से लेकर 420 तक, ये बच्चों डिफाइन किया गया आपका कि चीटिंग क्या होती है। सेक्शन नंबर 415 से लेकर 420 तक हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों ये जो वर्ड है चीटिंग, नॉर्मल वैसे तो आपने सुना ही है चीटिंग वर्ड क्या होता है, लेकिन फिर भी चलो आओ एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि चीटिंग होती क्या है। एक ए पर्सन है बच्चों यहाँ पे, और एक मिस्टर बी पर्सन है। बी ना एक बच्चों सेलर है, बी एक सेलर है, ठीक है। और ए कहता है बी से कि भाई ये ना कुछ गुड्स मुझे दे दो, मैं कुछ गुड्स लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बी इसको कुछ गुड्स देता है, तो वैसे बी क्या कहेगा फिर, भाई साहब इसके पैसे। तो ए कहता है कि आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, वो उसको बच्चों क्या करता है, जबरदस्ती फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैं ना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पोस्ट पे हूं, ठीक है। अपने आप को प्रिटेंड करता है इन सिविल सर्विस। और सर आप पैसे मत टेंशन मत लीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कल या परसों आऊंगा आपके पास तो आपको पैसे दे दूंगा। तो उसने बच्चों वहां पे क्या झूठ बोला, उससे मिस्टर ए ने क्या झूठ बोला कि भी मैं एक सिविल सर्विस पर हूं और आप मुझे गुड्स जो है ऑन क्रेडिट दे दीजिए। तो बच्चों ये कोई इसने चीटिंग नहीं की, चलो ठीक है उसने बता दिया। कुछ लोग आज के टाइम में झूठ बोलकर पैसे ले लेते हैं, लेकिन अगर पे कर दिया ना उसका फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर उसने गुड्स क्रेडिट पर लेने के बाद अगर उसकी इंटेंशन है कि भी मेरे को पे तो करना ही नहीं है, मैं तो ऐसे झूठ बोल के लेके जा रहा हूं, उसने गुड्स ऑन क्रेडिट तो ले लिया बट उसकी इंटेंशन थी मुझे ये अमाउंट पे नहीं करना है, तो बच्चों अब कहेंगे कि हाँ भाई ये गलत कर दिया आपने। नाउ दिस इज कॉल्ड द चीटिंग। बच्चों यहाँ पे आपको कि चीटिंग हम किसको कह रहे हैं, यहाँ पे तो चीटिंग वर्ड यहाँ पे बता दिया गया कि चीटिंग में क्या क्या चीज आपकी होंगी। तो एक तरह से बच्चों यहाँ पर कि एक पर्सन अपने आप को फॉल्सली कोई बड़ी पोस्ट पे दिखाता है और उसके अकॉर्डिंग गुड्स को क्रेडिट पर लेकर अल्टीमेटली दूसरे पर्सन का चीट करता है कि भाई मैंने ये गुड्स क्रेडिट पर लिया है और मेरी इंटेंशन पे करने की नहीं थी, तो दिस इज कॉल्ड द चीटिंग। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन 415 में आपको चीटिंग का एक मीनिंग यहाँ पर आपको दिया गया कि चीटिंग होती क्या है, मीनिंग ऑफ चीटिंग। मीनिंग ऑफ चीटिंग, तो बच्चों वैसे चीटिंग का अपने मीनिंग क्या पढ़ा यहाँ पे कि एक पर्सन जिसकी इंटेंशन दूसरे पर्सन को लॉस पहुंचाने की होती है। अब यहां भी देखो अगर उसने फोर्सली बोला था तो उसकी इंटेंशन थी मुझे बी को लॉस पहुंचाना है, उसका अमाउंट मुझे पे करना ही नहीं है, तो दैट्स व्हाट चीटिंग का मतलब क्या कहेंगे कि डिसीविंग एनी पर्सन, डिसीविंग एनी पर्सन, डिसीविंग क्या होता है लॉस पहुंचाना, डिसीविंग एनी पर्सन आइदर द फ्रॉडलेंटली और डिसहोनेस्टली। आगे ना बच्चों यहाँ पे देखो कि डिसीविंग एनी पर्सन आइदर द फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन, पर्सन को वो इंड्यूस करा था ना, उकसा रहा था कि तुम ये गुड्स मुझे दे दो,
बट किस इंटेंशन से? डिसीविंग, इंड्यूसिंग द पर्सन। और किस चीज के लिए बच्चों इंड्यूस कर रहा था कि या तो ये गुड्स मुझे डिलीवर कर दो, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। ये भी बच्चों एक चीटिंग होगी कि जहां पे उसको इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। या फिर बच्चों यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी रिटेन करने की बात कर रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी मैं रिटेन करना चाहता हूं, टू रिटेन प्रॉपर्टी। या फिर बच्चों क्या करता है, कुछ भी चीज, मतलब टू डू एनीथिंग। तो सिंपल वैसे बच्चों कह सकते हैं कि जहां पे वो फ्रॉडलेंटली इंड्यूसली वो अपने आप को कुछ इस तरीके से दूसरे पर्सन को उकसा रहा है कि भी कोई चीज डिलीवर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, रिटेन करने के लिए, और जहां पे वो क्या चाहता है कि दूसरे पर्सन का लॉस हो। तो आगे देखो लिख भी दिया गया यहाँ पे, ये जो सारी चीजें वो कर रहे हैं ना, वो किस पर्पस के लिए कर रहा है कि ताकि दूसरे पर्सन को लॉस हो, हार्म टू दैट पर्सन, आइदर बाय बॉडी, आइदर बाय माइंड, आइदर बाय रेपुटेशन, आइदर बाय प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके से उसको लॉस पहुंचा रहा है वो, बॉडी से, माइंड से, रेपुटेशन से, प्रॉपर्टी से, ठीक है यहाँ पे। तो नाउ दिस इज कॉल्ड द चीटिंग, कि वो पर्सन क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। वो जो अल्टीमेटली जो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ ना, तो ये आपके एग्जाम में मतलब कह सकते हैं, वैसे तो आपके नोट्स में बहुत बड़ी दे रखी है, लेकिन उसमें से मेन मेन चीजें क्या है उसको मैं अलग अलग करके आपको बता देता हूँ ना, जिससे आपको चीजें बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगी और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो डिसीविंग एनी पर्सन fraudulently or dishonestly induces the person to deliver the any property or to retain property or to do anything harm to that person। कैसे हार्म कर रहा है उसको, या तो उसकी बॉडी को हार्म कर रहा है, या उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं ना, कुछ लोग माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को। तो दिस इज कॉल्ड द चीटिंग, कि वो चीटिंग वहां पर कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों एक तो चीटिंग वर्ड ये लिया गया, एक वर्ड और बच्चों जो चीटिंग का लिया गया है ना, मतलब ये तो बहुत इन जनरल मीनिंग आप कह सकते हो जो चीटिंग का बताया गया। इसके अलावा बच्चों एक मीनिंग और बताया गया सेक्शन नंबर 416 में, दूसरी चीटिंग। और वो किस तरह की चीटिंग बच्चों, पे इसको नाम दिया गया, दैट्स कॉल्ड द चीटिंग बाय पर्सनेशन। पर्सनेशन मतलब पर्सनेशन बच्चों पे कह सकते हो कि आपने अपने को ना एक आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ जोड़ दिया कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका ये हूं, मैं उसका ये हूं। तो मतलब आपने किसी को अपने आप को सेलिब्रिटी के साथ जोड़ दिया, एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ आपने उसको जोड़ दिया। पहले वाले में तो क्या था, जर्नल था कि मैं फौजी हूं, या मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन अब आपने अपने आप को एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया। आपने बोल दिया कि मैं तो अंबानी का बेटा हूं, आपने जोड़ दिया कि मैं तो इस एक्टर का बेटा हूं, आपने मतलब कुछ बड़ी चीजें जोड़ दी आपने उसके साथ। तो यहाँ पे जहां पे आप कोई बड़ी चीज जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, चीटिंग बाय पर्सनेशन, कि अपने आप को किसी एक सेलिब्रिटी के साथ या फोर्स आइडेंटिटी दिखा के जोड़ना, दिस इज कॉल्ड द चीटिंग बाय पर्सनेशन। तो जो चाहे मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसका मीनिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लो बच्चों एक एक्स है और वो क्या करता है, वाई के साथ चीट कर रहा है, वाई के साथ चीट कर रहा है। और क्या कह के चीट कर रहा है वो, बाय प्रिटेंडिंग हिम, या तो वो ये बोलता है कि मैं कौन हूं, मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूं। मान लो दूसरे वाले पर्सन को पता ही नहीं था कि अच्छा ये मुकेश अंबानी का है, भाई फिर तो पैसा आ ही जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, उसने सोच के उसको गुड्स दे दिया। गलत हो गया ना जहाँ पे, उसने देखो दिया तो ही फॉल्सली है, लेकिन उसने एक सेलिब्रिटी के साथ अपने आप को जोड़ दिया कि भाई मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूँ। या फिर उसने बच्चों क्या बोला, मैं ना, आपने एक एक्टर का नाम सुना है, राजेश खन्ना, कौन है, एक्टर है ना, एक्टर, मर चुका है वो। तो आपने किसका जोड़ दिया कि भाई जो एक्टर भी मरा है ना मैं उसका बेटा हूं। तो मतलब या तो आपने किसी फेमस लिविंग सेलिब्रिटी के साथ अपने को जोड़ दिया, लिविंग है ना ये, तो लिविंग के साथ जोड़ दिया, या फिर आपने किसी डिसीज्ड फेमस पर्सन के साथ अपने आप को जोड़ दिया, जो पर्सन मर चुका है उसके रिगार्डिंग आपने अपने आप को जोड़ दिया कि भी मैं जो ये इस एक्टर की डेथ हुई थी ना मैं इसका बेटा हूं।
ठीक है यहाँ पे। या फिर आपने पता है क्या कहा कि मैं ना एक अमेरिका का एक सिंगर है, उसका नाम बोल दिया आपने कि अमेरिका की सिंगर है, मैं उसका बेटा हूं, और एक्चुअली में कोई सिंगर है ही नहीं ऐसे नाम का पर्सन। तो इसका मतलब आपने क्या किया, अपने आप को आपने क्या किया, आपने अपने आप को दिखाया किसी फिक्टिशियस, मतलब उस नाम का कोई पर्सन ही नहीं था, फिक्टिशियस पर्सन का नाम। आप कभी मूवी में देखते हो ना कि मैं इस राज्य के राजा का बेटा हूं, पता चला जी ऐसा कोई राज्य है ही नहीं। कई बार देखते हो ना मूवी में दिखाते हैं कि मैं रानी हूँ, रानी का मैं इस महल की रानी हूँ, बट एक्चुअली कोई महल वो होता ही नहीं है। ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स कॉल्ड, तो बच्चों यहाँ पे ये जो चीटिंग यहाँ पे की गई ना, इसको क्या बोलेंगे, चीटिंग बाय पर्सनेशन। कि जहां पे आप इस तरह से या तो एक लिविंग फेमस पर्सन को ले रहे हो, या डिसीज्ड फेमस पर्सन को ले रहे हो, या फिर आप फिक्टिशियस पर्सन को लेके चल रहे हो। फिक्टिशियस क्या होता है, काल्पनिक, कि जो एक्चुअल में है ही नहीं एक तरह से पर्सन, उसका बेटा बन के आप दिखा रहे हो कि मैं इसका बेटा हूँ। ठीक है यहाँ पे। और ऑब्वियसली सामने वाले के पास इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो वो विश्वास कर रहा है कि अच्छा ऐसा ही होगा, ठीक है भाई। तो दिस इज कॉल्ड, बच्चों इसको क्या बोलेंगे, चीटिंग बाय पर्सनेशन। तो बच्चों आओ इसका मीनिंग करते हैं, चीटिंग बाय पर्सनेशन का मीनिंग क्या दिया गया है सेक्शन नंबर 406 में। तो यहां पे कहा गया बच्चों पे, इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, या तो आप अपने आप को किसी और पर्सन के दिखा रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या दिखा रहे थे, डिसीज के साथ में आप जोड़ रहे थे ना कि नोइंगली substitutes one person for another, वन पर्सन फॉर अनदर, या फिर बच्चों क्या कर रहे थे हम, रिप्रेजेंटिंग दैट, रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज ए पर्सन, है नहीं ना वो पर्सन जहां पे, इज ए पर्सन अदर देन, अदर देन ही, और सच पर्सन रियली इज। हमारी लैंग्वेज जहाँ पे, या तो वो किसी सम अदर पर्सन जैसे लाइक मुकेश अंबानी का, या फिर सब्स्टिट्यूट लेकर आ रहे थे कि मैं डिसीज पर्सन का हूं, या फिर एक ऐसा पर्सन आप दिखा रहे हो जो एक्चुअल में रियल में है ही नहीं, अदर देन, उससे अलग है, रियलिटी में कोई पर्सन ऐसा है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, चीटिंग बाय पर्सनेशन, कि यहाँ पे आप चीटिंग बाय पर्सनेशन आप कर रहे हो। तो बच्चों याद रखना सेक्शन नंबर जो 415 है वो नॉर्मल चीटिंग की बात करता है जो हमने पढ़ा, और जो 416 है वो किस चीज की बात करता है, चीटिंग बाय पर्सनेशन की वो बात करता है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आती हैं। चीटिंग बाय पर्सनेशन, वर्ड समझ आप यहाँ पे, चीटिंग बाय पर्सनेशन का, कि जहां पे या तो आप किसी को लिविंग पर्सन के साथ जोड़ते हो, या डिसीज पर्सन के साथ जोड़ते हो, या फिर आप किसका जोड़ते हो जहां पे आप, हाँ जी, फिक्टिशियस पर्सन के साथ। ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ 406। अब बच्चों इसके रिगार्डिंग पेनल्टी बढ़ते, पनिशमेंट क्या है, तो कौन कौन से सेक्शन हो गए बच्चों आपके, सेक्शन नंबर 415 हमने कर लिया, 416 हमने कर लिया। अब इसका पेनल्टी जो आएगी कहाँ पे आएगी, अगले वाले सेक्शन में आएगी 417। ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों इसकी पेनल्टी जो बताई गई है ना, तो पनिशमेंट दो जगह बताई गई, एक तो सेक्शन नंबर 417 में बताई गई, और सेक्शन नंबर 419 में बताई गई। और ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि 417 में एंड 419 में क्या बताया गया, तो बच्चों इसमें याद रखना है यहाँ पे जो आपको बताया गया ना 417 में, अगर जो चीटिंग किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन 415 के अकॉर्डिंग है, मतलब नॉर्मल चीटिंग वाली अगर है तो कौन सी पनिशमेंट लगेगी, 417 की लगेगी। और अगर चीटिंग बाय पर्सनेशन है तो फिर पेनल्टी कौन सी लगेगी, 419 की पेनल्टी वहां पर लगेगी। तो आपको ये लर्न करना है यहाँ पे कि 417 में कौन सी पेनल्टी बता रहा है एंड 419 में कौन सी पेनल्टी यहाँ पर बताई जा रही है। तो बच्चों 417 में अगर बात करें तो यहाँ पे किसकी बात करता है कि अगर जो चीटिंग की गई है वो अंडर सेक्शन 415 में आपके आती है,
या फिर अगर वो जो चीटिंग कर रहा है वो कौन सी कर रहा है बच्चों यहाँ पे, अंडर सेक्शन 416 की कर रहा है, मतलब चीटिंग बाय पर्सनेशन की जा रही है। यहाँ पे आपको ठीक है, तो बच्चों सीधी सी बात याद रखना, चीटिंग अंडर सेक्शन 415 एंड चीटिंग अंडर सेक्शन 416 कि कैसे इसको फॉलो किया जाएगा। तो बच्चों 415 के अकॉर्डिंग करेगा तो 417 कहता है जी यहाँ पर जो उस पर्सन को जेल होगी ना, उसको जो इम्प्रीजमेंट दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की दी जाएगी, 1 ईयर तक की जेल और फाइन और बोथ। ठीक है, यहाँ पे अगर वो नॉर्मल चीटिंग है तो जो 415 में आपके आती थी, लेकिन अगर चीटिंग बाय पर्सनेशन है तो भाई यहाँ पे ऑब्वियस है ना, आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी का नाम बर्बाद किया है, तो इस केस में पेनल्टी थोड़ी ज्यादा रखी गई कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है आपके ऊपर और बहुत, अगर वो चीटिंग बाय पर्सनेशन आपका होता है तो। ठीक है, यहाँ पे चीटिंग बाय पर्सनेशन होता है तो बच्चों ये एक मेन याद रखना आपको, जो इसमें बताया गया कि 415 क्या है, 416 क्या है, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको रिलेट करके आपको बता दिया 417 आपको रिलेट करके बताया है, एंड साथ में आपको 419 आपको रिलेट करके बच्चों पे आपको बताया है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ तक सॉरी आपको समझ में आई, चीटिंग में 415 416 417 419 हमने कर लिया, तो बच्चे क्या क्या 418 एंड 420। ठीक है जी, तो बच्चों ये दोनों अलग अलग एंटिटी की बात करते हैं, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट्स कॉल। तो बच्चों यहाँ पे नोट करके लिखते हैं यहाँ पे दोनों सेक्शन। तो पहला सेक्शन आपको करा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, सेक्शन नंबर 418। ये 418 में क्या लिखा गया है, तो बच्चों सेक्शन नंबर 418 क्या कहता है, थोड़ी सी चीज बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे ली गई है, और यहाँ पे वो क्या कहता है 418 कि मान लो जो बच्चा ना बच्चों मिस्टर ए है, जो ये कौन है बच्चों यहाँ पे, ये वो पर्सन है जिसने चीट किया है, पर्सन हु चीट। दूसरा पर्सन है बच्चों बी, जिसको चीट किया गया है, चीट बाय मिस्टर ए। तो यहाँ तक पॉइंट, तो ये तो हमने सिंपल नॉर्मल 415 में ही बात की, लेकिन यहाँ देखो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि जो मिस्टर बी ने चीट किया है ना, 418 क्या कहता है, तो जिस ट्रांजेक्शन में चीट किया, जिस ट्रांजेक्शन में चीट किया उस ट्रांजेक्शन में किसी दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन इन्वॉल्व। बच्चों ये अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकती है ये, ठीक है, कोई एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, तो ये उस चीज के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं कि भाई उसमें किसी दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। तो भाई अब तो छोटा मोटा काम तो नहीं किया ना आपने, आपने बड़ा फ्रॉड किया आपने यहाँ पे। तो साथ में क्या लिखा गया बच्चा पे, मिस्टर ए को इसकी नॉलेज भी थी कि भाई ये जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, इस फ्रॉड में किसी दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसको इसकी नॉलेज थी। तो मुझे जब उसकी नॉलेज थी ना, तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे अब पनिशमेंट 1 साल की नहीं होगी जो नॉर्मल थी, यहाँ पर जो पनिशमेंट दी जाएगी ना 3 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पर हो जाएगी, मैक्सिमम 3 इयर्स और फाइन और बॉथ। तो इसमें बच्चों सिंपल कह सकते हो 418 क्या कहता है कि जो ट्रांजेक्शन की गई है उस ट्रांजेक्शन में कोई दूसरे पर्सन का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। मान लो जी वो प्रॉपर्टी ना पब्लिक से खरीदी गई थी, पब्लिक का पैसा लगा हुआ था उसके अंदर, और आप उस पैसे को लेके चले गए, क्लियर। तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि उस केस में अब 1 साल की नहीं 3 साल तक की जेल वहां पर होंगी आपके लिए, क्योंकि आपने वहां पे अब 417 में नहीं 418 की पेनल्टी वहां पर फिर आपके ऊपर लगेगी। क्लियर में पे आपको दिस कॉल ऑफ 418 कि यहाँ पे क्या कहता है। तो नॉर्मल वैसे बच्चों बस याद रखना है आपको कि 418 में किस चीज के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ फ्रॉड किया है उस ट्रांजेक्शन में किसी दूसरे पर्सन का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और इसकी नॉलेज आपको थी। अगर नॉलेज नहीं है ना बच्चों तो फिर 418 नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। नॉलेज है तो लगेगा, ये वर्ड याद रखना बच्चों यहाँ पे, नॉलेज है तो लग रहा था बच्चों यहाँ पे। चलो बच्चों आ जाओ, तो अब इसके बाद लास्ट सेक्शन बचता है सेक्शन नंबर 420। सेकंड नोट देखते हो यहाँ पे, सेक्शन नंबर 420, ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा
कि भी ये पर्सन तो 420 निकला, मतलब फ्रॉड में कहते हैं ना, फ्रॉड ही निकला। तो दैट्स कॉल, तो बच्चों उसी के रिगार्डिंग ये वर्ड लिया गया है और कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो पेनल्टी बताई गई है, लेकिन यहाँ पे बच्चों कुछ सिक्योरिटीज की रिगार्डिंग बात की गई है कि भाई आपको पता था जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, ऑल थिंग उसके रिगार्डिंग एक फ्रॉड की बात की गई है। तो आप बच्चों यहाँ पे इसका मीनिंग आपको बताता हूँ, इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई पर्सन बच्चों क्या करता है, डिसऑनेस्टली करता है और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस एनी पर्सन, उकसाया जाता है ना, एनी पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, टू डिलीवर प्रॉपर्टी। लेकिन खाली इसी से काम नहीं चलेगा बच्चों, वहां पे जो ये प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहा है ये किस पर्पस के लिए करवा रहा है, या तो आइदर टू मेक, या तो उससे कुछ बनाएगा, या उसमें कुछ चेंज करता है, बाद में ऑल्टर कर देता है। जो प्रॉपर्टी डिलीवर कराई गई थी, या तो आपने उसको कुछ और बना दिया उसका, या फिर आपने उसको ऑल्टर कर दिया, या फिर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये करने के बाद अब एक नई चीज बन के आ गई। जैसे कहीं पे होता है ना, आप कोई कार ले लेते हो, आप किसी ने कार दे दी, धोखे से आपने किसी कार ले ली, कार का डिजाइन ही चेंज कर डाला ताकि वो पर्सन ट्रेस हो ही ना पाए, समझ रहे हो यहाँ पे। तो मतलब आपने जो चीज ली उसको इस तरीके से उसको चेंज कर दिया, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया ना बच्चों यहाँ पे। एक तो नॉर्मल पहले वाले में क्या था, कार ले ली बस वो रख ली, उसको चीटिंग कह दिया था हमने, आपकी इंटेंशन उस कार का पैसा देने की नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूँ, कार ले ली आपने, गलती मतलब कोई उसकी प्रॉपर्टी छीन ली आपने और उसको इस तरीके से चेंज कर दिया कि उसकी एक नई वैल्यूएबल चीज बन के आ गई। ठीक है, तो आपने किस तरीके से किया बच्चों पे, टू मेक ऑल्टर डिस्ट्रॉय वॉल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटीज, जो उसकी मेन वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी या तो पूरी चेंज कर दी, ठीक है, या फिर अल्टर कर दी, या फिर डिस्ट्रॉय कर दी है, और कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वैल्यूएबल। कन्वर्टेड इनटू द वैल्यूएबल सिक्योरिटीज में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों याद रखना कि जब उसको कैपेबल इस तरह कन्वर्टेड सिक्योरिटी कन्वर्ट करते हैं तो इस केस में जेल हो जाएगी, सेम थी, लेकिन यहाँ पे जेल ज्यादा रखी गई, पे मैक्सिमम 7 साल तक की जेल यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, एंड ऑल्सो विद द फाइन, दैट्स अ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 420 कि इस तरीके से अगर आप कुछ करते हो कि आपने उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहां पे 420 आपका लगेगा। और यहाँ पर जो जेल बताई गई है वो 7 साल तक, और प्लस वर्ड लिखा गया जहाँ पे कि कंपलसरी है, ठीक है, प्लस साथ में फाइन भी वहां पर लगेगा। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक, दैट्स कॉल्ड द चीटिंग। अगर कोई पर्सन चीट करता है तो किस तरह से उस चीज को फॉलो किया जाएगा, तो वो सब बच्चों हमें बताया गया है। हाँ जी, क्लियर बच्चों पे आपको। चलो जी आ जाओ, तो अब पढ़ते हैं बच्चों नोट्स में कि नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा गया है कि चीटिंग में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। तो बच्चों चीटिंग में, तो यहाँ पर अगर चीटिंग के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो चीटिंग में टोटल आपके कितने सेक्शन लिए हमने, 415 से लेकर 420 तक लिए। 415 में जो क्या लिया गया, चीटिंग का बताया गया। फिर चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स आपके आएंगे। 416 में चीटिंग बाय द पर्सनेशन। 417 418 में पनिशमेंट फॉर द चीटिंग, और अगर चीटिंग बाय द पर्सनेशन होता है तो उसके 419 एंड 420 एक तरह से दे दिया, लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग चीजों की यहाँ पे बात करता है ये। ठीक है यहाँ पे, तो चलो जी 415 पढ़ते हैं। चीटिंग का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीटिंग। तो बच्चों, whoever by the deceiving any person fraudulently or the dishonestly induces the person to deceive, जिस पर्सन को लॉस पहुंचाया आपने किस चीज के लिए, टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, और या कंसेंट दे दी गई उसकी रिटेन करने के लिए, या फिर इंटेंसली आप इंड्यूस कर रहे हो टू डिसीव और ओमिट टू डू एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, विच वुड नॉट टू डू और ओमिट इफ हाउएवर sorry he were not so deceive, so act or mission causes likely to damage or the harm to that person in the body mind reputation is called the cheat। बच्चों इतनी बड़ी डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, जितनी मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है ना सफिशिएंट है। उसके अंदर मैंने सारे पॉइंट आपके कवर कर दिए थे, तो आप एग्जाम में वही लाइन को बना के बस पूरा लिख देना,
कंप्लीट, आपकी चीटिंग डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये एग्जाम्पल हमने कर लिया, यहाँ पे सॉरी ये एग्जाम्पल हमने वहाँ पे कर लिया कि एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे आएगी थी। ठीक है जी, चलें आगे। तो बच्चों इसके देखो मेन इंग्रेडिएंट्स आ गए। तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन क्या था बच्चों यहाँ पे, डिसेप्शन होना चाहिए कि आप दूसरे पर्सन को लॉस पहुंचाने की इंटेंशन से काम कर रहे हो। दूसरा, आपने उसको फ्रॉडुलेंटली एडिशनल इंड्यूस किया था प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए या कंसेंट देने के लिए, कंसेंट किसी चीज की रिटर्न करने के लिए, या फिर इंटेंशनली कुछ और काम करने की, टू डू, या फिर कोई काम छोड़ने के लिए, एनीथिंग। ठीक है, तो वही सब आ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, मेन इंग्रेडिएंट्स में और क्या लिया गया यहाँ पे कि जिसकी वजह से क्या हुआ, act or omission is likely to cause the damage or the harm to that person in the body, mind, reputation or the property। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे चीटिंग बाय पर्सनेशन, सेम लैंग्वेज बच्चों हमें पूरी आपको बता दी कि प्रिटेंडिंग टू बी अदर सम अदर पर्सन, knowingly substitute वन person for another and representing that he is a person but other than really is। पूरी एज इट इज डेफिनेशन बच्चों आपको लिखवा दी थी मैंने, जिसमें 3 लोगों की वहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, देन बच्चों 417 की पेनल्टी यहाँ पे आई थी। तो 417 में इन जनरल पेनल्टी बात की गई थी, दैट्स कॉल्ड द इम्प्रिजमेंट 1 ईयर और फाइन और बोथ। और इसमें किस चीज की बात की गई यहाँ पे, जो पर्सन चीट करता है विद द नॉलेज, किस चीज की नॉलेज थी उसको, कि वो जो रॉन्गफुल लॉस करे टू द पर्सन हुज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन में उसका इंटरेस्ट है जिसके रिगार्डिंग चीटिंग रिलेट्स करती है। तो बच्चों ही वाज बाउंड आइदर बाय लॉ और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट, तो शैल बी पनिश्ड। तो बच्चों जेल यहाँ पे कितनी थी, 3 साल तक की जेल है, और विद फाइन और विद बॉथ। वहां पे 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, और दोनों चीज वहां पे लग सकती हैं। एंड लास्ट पेनल्टी जो दी गई थी यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द पनिशमेंट फॉर द चीटिंग बाय द पर्सनेशन, सेक्शन 420, 419 एंड 420 आपको दिया गया। 419 जनरल पेनल्टी बताई गई यहाँ पे 3 इयर्स और फाइन और बोथ, और 420 जो आपको बताया डिसऑनेस्टली जो करता है पर्सन deliver any property to make, alter or the destroy the whole or any part of the valuable securities or anything which is signed or sealed capable of converting into the valuable securities। तो पनिशमेंट कितनी थी बच्चों पे, 7 साल तक की पेनल्टी एंड विद द फाइन, साथ में फाइन भी वहां पर लगे। तो एक एक वर्ड बच्चों जो था मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या वर्ड आपके लिए गए 419 में, 420 में। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये टॉपिक चीटिंग का टॉपिक बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो बच्चों देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने आपको टाइप ऑफ द ऑफेंसेस आपको लिखवाए थे, जैसे क्रिमिनल कॉन्सिपरेसिस, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन, देन आपको लिखवाया था बच्चों उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देन आपको चीटिंग। तो बच्चों ये हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसमें सिर्फ हमारे 2 टॉपिक अब रह गए, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंसेस एंड डिफेमेशन। ठीक है, यहाँ पे डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंस और डिफेमेशन। तो बच्चों अभी मैं आपको डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंसेस भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो टोटल 4 सेक्शंस की है इसके अंदर, और देन फिर जो बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये 4 सेक्शन और बच्चों हम यहाँ पे करते हैं। चलो बच्चों करते स्टार्ट। यहाँ पे डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंस में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो डिसऑनेस्ट और द फ्रॉडलेंट ऑफेंसेस, ठीक है जी। और इसमें बच्चों सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 421 से लेकर 424 सेक्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो टोटल 4 सेक्शन बच्चों यहाँ पे कवर किए गए हैं जो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंस की बात करते हैं। बच्चों ये जो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंस आपका वर्ड लिया गया ना, ये किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ये आपके क्रेडिटर के रिगार्डिंग बात कर रहा है। आज के टाइम में देखते हो ना लोग क्या करते हैं, पैसा लेने के टाइम पे तो कहते हैं जी सर पैसा दे दीजिए, मुझे जरूरत है प्लीज, पैसा ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद आप क्या बन गए, डेटर बन गए, दूसरा पर्सन क्या क्रेडिटर बन गया। अब वो पैसे मांगता रहता है, आप पैसे दे नहीं रहे हो उसके, समझ रहे हो। और जब वो पैसा लेने की टेक्निक फॉलो करता है तो आप कुछ फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हो। अब वो किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं क्रेडिटर के रिगार्डिंग, तो बार बार कह रहा हूं पे मैं 421 से लेकर जो 424 आपके सेक्शन लिए गए हैं, मैं यहां पर क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। आपने किसके साथ फ्रॉड किया है, आपने अपने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, तो वो जो फ्रॉड कैसे है, क्या क्या आप फ्रॉड कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग बच्चों 4 तरह के फ्रॉड आपको बताए गए हैं क्रेडिटर के रिगार्डिंग। तो बच्चों जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेक्शन नंबर 421 सेक्शन।
अब बच्चों 421 में यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि अगर आप डिसऑनेस्ट, पहले हेडिंग लिखवा रहा हूं मैं आपको, 421 का हेडिंग क्या दिया गया है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट, छुपाना, कंसीलमेंट क्या होता है, छुपाना या रिमूव करना, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और क्यों छुपा रहे हो, ताकि आपको क्रेडिटर का पैसा ना देना पड़े, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो हेडिंग से ही आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा वैसे तो, कि भाई यहाँ पर एक पर्सन क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली वे से एक प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है डिसऑनेस्ट तरीके से, और कंसील कर रहा है ताकि वो प्रॉपर्टी हमें किसको ना बांटनी पड़े, क्रेडिटर को, क्रेडिटर वहां पे ना ले ले। तो जैसे बच्चों पहले इसका एक काम करते हैं, सेम थिंग जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ साथ पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल सारी चीज क्लियर होती है। तो बच्चों एग्जाम्पल भी लेता हूँ, यहाँ पे एक पर्सन है बच्चों मिस्टर ए, और मिस्टर ए के ना बच्चों बहुत सारे क्रेडिटर है, बहुत सारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर 1, क्रेडिटर 2, क्रेडिटर 3, क्रेडिटर 4, और मिस्टर ए को पता है कि मुझे इनका पैसा देना है, मिस्टर ए चाहता है कि भाई मैं पैसा तो देना नहीं चाहता, ठीक है। तो बच्चों मिस्टर ए के पास ना एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, और ये क्या करता है बच्चों यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेच देता है। क्यों बेच रहा है, क्या इंटेंशन लग रही है उसकी बेचने की, ताकि ये लोग जो है ना क्रेडिटर उसकी इस प्रॉपर्टी पे हक ना जमा लें, ठीक है। तो कोर्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बेच दो, अलाउड कर रहे हैं हम, लेकिन हाँ जो बी से पैसा आएगा वो किसको दे देना, क्रेडिटर को दे देना। समझ रहे हो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन यहाँ भी ये देखो कैसे किस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, ए बच्चों जब यहाँ पे उसने बी को प्रॉपर्टी बेची ना, तो यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी, मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए, उसको सिर्फ 20 लाख रुपए में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट एडिक्वेट, जो उसे कंसिडरेशन लेना चाहिए था वो कंसिडरेशन उसे लिया ही नहीं, और जानबूझ के नहीं लिया उसने। हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो कि मैं तेरे को इतने की दे रहा हूँ, बाद में तुझसे वापस ले लूंगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर उसने सिर्फ प्रॉपर्टी तो बेच दी, और उसे एक्चुअली जो कंसिडरेशन आना चाहिए था वो नहीं लिया। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे बेचने की उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि भाई मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन इस क्रेडिटर के बीच में नहीं चाहता, इंटेंशन टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ये लोग पैसा ना लें। और जहां बच्चों ऐसी उसकी इंटेंशन होती है ना, प्रॉपर्टी जो वो बेच रहा है इस तरीके से, और उसकी इंटेंशन है कि क्रेडिटर के बीच में प्रॉपर्टी ना जा पाए, तो बच्चों इस केस में कौन सा सेक्शन यहाँ पे लग जाएगा, सेक्शन नंबर 421 वहां पे अट्रैक्ट होता है आपका। तो इसने इस तरीके से मिस्टर बी को प्रॉपर्टी सेल की है, तो उसने किस इंटेंशन से काम किया, ताकि ये प्रॉपर्टी उसके पास ना जा पाए, ठीक है। तो ये इस तरह का बच्चों हमें फ्रॉड वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक लैंग्वेज बच्चों यहाँ पे आपको इसमें क्या बताना चाहता है 421 में, तो आप इसका बच्चों अब करते मीनिंग आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसका मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया, तो बच्चों यहाँ पे कहा गया हु एवर डिसहोनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, डिसहोनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वो क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, आइदर रिमूव, कंसील या डिलीवर, ठीक है। या और भी वर्ड ले सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर टू एनी पर्सन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टू द एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है एनी पर्सन, और वो भी कैसे कर रहा है बच्चों यहाँ पे, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन उसे लेना चाहिए था वो कंसिडरेशन उसे नहीं ले रहा है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो ले रहा है, ठीक है। और किस इंटेंशन से विदाउट एडिक्वेशन ले रहा है, कि ताकि मुझे कंट्रीब्यूशन ना करना पड़े, इंटेंशन टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग क्रेडिटर्स।
कि मुझे ये प्रॉपर्टी क्रेडिटर्स के बीच में ना बांटनी पड़े। इस इंटेंशन से उसने बच्चों यहाँ पे काम किया है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगा देंगे हम, सेक्शन नंबर 421 वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में बच्चों उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे पनिशमेंट करेंगे। ठीक है, पनिशमेंट क्या देंगे यहाँ पे, एक तो जेल हो सकती है, मैक्सिमम 2 इयर्स तक की जेल हो सकती है, और फाइन लग सकता है, और बहुत और बहुत। ठीक है जी, तो ये बच्चों 421 में याद रखना कि किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है कि कैसे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली अगर इस तरीके से करता है तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया आपको। चल बच्चों यहाँ पर समझ में आया 421 में किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। ठीक है जी, चलो आओ बच्चों, तो अब करते हैं इसके बाद 422 सेक्शन में क्या पॉइंट और लेंगे। और बच्चों मैंने आपको कहा ना, ये जितने पॉइंट मैं वो करवा रहा हूँ ना, 421, 422, 23, 24, इसमें वो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है, लेकिन अलग अलग पॉइंट को लेके वो बता रहा है कि क्या क्या चीज के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो बच्चों इसका हेडिंग ध्यान से पढ़ना। उसका हेडिंग तो आप पढ़ चुके हो 421 का, इसका भी हेडिंग ध्यान से पढ़ना। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट, डेप्ट को रोक रहा है ना यहाँ भी देखो, प्रिवेंटिंग द डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर्स। देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ डेप्ट जो अवेलेबल हो सकते हैं क्रेडिटर के लिए उनको रोक रहा है। पहले वाले में क्या रोक रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे वाले में क्या रोक रहा है, डेप्ट। कैसा डेप्ट, सेम थिंग बच्चों, आप पहले इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका मीनिंग लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, बस इसी तरीके से बच्चों करते हुए चलना है, कुछ नहीं है, पॉइंट है, बहुत ईजी पॉइंट है। तो बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो एक पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है बी। ए ने ना बी को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, यहाँ पे तो ए कौन हो गया बच्चों, यहाँ पे क्रेडिटर, बी कौन हो गया, डेटर हो गया। यहाँ पे यहाँ पे ए ने बी को लोन दिया हुआ है। अब बच्चों बी ने ना आगे किसी मिस्टर सी को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। ये कौन हुआ बच्चों, यहाँ पे ये डेटर हो गया बी का, ये बी का डेटर है। अब मुझे बताओ नॉर्मल वे से अगर मान लो बी ए का पैसा ना दी तो नॉर्मल कोर्ट यहाँ पे क्या ऑर्डर देगा, सी को कहेगा ना कोर्ट कि भाई ये पैसा तुम बी को ना देके इसका जो तुम्हें देना है ना, ये पैसा किसको दे देना, ए को दे देना। नॉर्मल तो ये ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन ये जो बी ने जो पैसा दे रखा है ना 1 लाख रुपए जो सी को दे रखा है, इसने ना इस डेट को छुपा दिया, ए को कभी बताया ही नहीं कि भी मैंने सी को पैसे दे रखे हैं। क्या लग रहा है किस इंटेंशन से छुपा रहा है वो, ताकि ए कभी ये केस फाइल करके ये सी वाले पैसे ना ले ले, भाई मैं तो डिफॉल्ट दिखा दूंगा अभी मैंने तो पे किया नहीं, और दूसरी साइड वो ये पैसे ना छीन ले जो सी को मैंने दे रखे हैं। तो मतलब उसने कंसील किया, जो छुपाया, किस इंटेंशन से, व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ ए की पेमेंट को छोड़ने के लिए कि ताकि वो ये चीज ना कर पाए। तो यहाँ पे तो इस केस में अगर वो ऐसा करता है तो इस केस में जो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 422 सेक्शन वहां पे बच्चों एप्लीकेबल आपका हो जाएगा। 422 सेक्शन वहां पे हम एप्लीकेबल कर दें। इजी पॉइंट बच्चों यहाँ पे समझ में पॉइंट। ठीक है, तो आओ जी इसका मीनिंग पढ़ते हैं। तो इसमें बच्चों क्या दिखाया गया इसके अंदर कि भाई एक डेप्ट छुपाया जा रहा है ताकि वो दूसरा पर्सन जो क्रेडिटर है उस डेप्ट को ना ले ले। क्लियर, तो दैट्स को बच्चों 422 सेक्शन आपका एप्लीकेबल हो जाए। तो इसका मीनिंग क्या दिया गया, whoever dishonestly और fraudulently, या तो वो डिसऑनेस्टली करता है या फिर वो फ्रॉडलेंटली करता है, प्रिवेंट्स, रोकना बच्चों पे, प्रिवेंट एनी डेप्ट और डिमांड, डिमांड को भी रोक रहा है, ड्यू टू हिमसेल्फ, किस चीज की डिमांड आई बच्चों पे, फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट, पेमेंट ऑफ डेप्ट।
तो बच्चों ये इसने यहाँ पे इसको रोक दिया ना, उसकी पेमेंट भी डेप्ट ना पे करना पड़े। तो बच्चों इस केस में भी 422 में पनिशमेंट बताई गई, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सेम पनिशमेंट बताई गई है। 421 वाली पनिशमेंट यहाँ बताई गई है, इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम 2 years और फाइन और बॉथ। तो ज्यादा 2 साल की सजा हो सकती है, और फाइन और बॉथ। और यहाँ पे और वर्ड आएगा ना, और फाइन और बॉथ, इस पनिशमेंट। बच्चों पे दैट्स अ पॉइंट। दिस इज योर सेक्शन नंबर 422 बच्चों। यहाँ पे 421 में डिस्ट्रीब्यूशन को रोक रहा था, 422 में जो किस चीज को रोका जा रहा है, समझ रहे हैं यहाँ पे, दैट्स अ पॉइंट। यहाँ पे इस तरह से डेप्ट को छुपा रहा है। नोट कर लिया है। चलो बच्चों अब करते हैं इसके बाद 423 में भी देखते हैं अब क्रेडिटर के साथ नया क्या फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरीके से फ्रॉडलेंट ऑफेंस किए जा रहे हैं। चलो जी आ जाओ 423। इंटरेस्टिंग है ना बच्चों पे कि क्रेडिटर के साथ क्या क्या फ्रॉड वहां पे किए जा सकते हैं। तो बच्चों 423 में यहाँ पे किस चीज के रिगार्डिंग बात करें, तो इसका हेडिंग लिख लेते हैं फिर से, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले एग्जाम्पल देन उसका मीनिंग। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन of deed contain false statement of consideration। ये थोड़ा सा हैवी पॉइंट लग रहा होगा आपको कि डीड, बच्चों डीड क्या होता है, पहले आपको डीड वर्ड बता दूं आपको। डीड का मतलब होता है बच्चों दैट्स कॉल्ड द एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट दिखाया, और एग्रीमेंट में दिखाया जी मुझे उसका पैसा देना है, मुझे ये देना है, लेकिन वो सब झूठा दावा था, झूठा आपने गलत किया हुआ था, और उसके बेस पे आप दूसरे का पैसा रोक रहे हो। कैसे, आओ बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल सेम थिंग, पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो बच्चों ए और बी दो पार्टी ले रहे हैं ना हमेशा, ए और बी। ए कौन है बच्चों, क्रेडिटर है, बी है एक डेटर है, ठीक है। तो ए क्या करता है बच्चों, यहाँ पे बी से अपनी मनी की डिमांड करता है कि जी मेरा पैसा पे कर दो, मेरा अमाउंट आप पे कर दो। बी कहता है कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, उसने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है यहाँ पे। तो अब बच्चों डिफॉल्ट कर दिया, तो ए कहता है कि अच्छा मेरा पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचूंगा। तो मतलब यहां बच्चों ए ने किस इसका दिखाया, डिमांड की है कि मैं अब तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेल करूंगा। वो कहेगा कौन सी प्रॉपर्टी, कह रहा है जी ये जो घर है आपका ये मैं सेल करके अपना पैसा रिकवर करूंगा। क्या करके कर रहा है बच्चों, घर, उसका हाउस है। लेकिन बी कहता है कि भाई घर बेच के क्या करोगे, ये घर तो मेरा भी नहीं है, मतलब मैंने तो इस घर पे लोन लिया हुआ है, और इस घर को मैंने एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है। तो याद रखना जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं ना बच्चों, तो उसको क्या वर्ड बोलते हैं, मॉर्गेज, उसको मॉर्गेज कहा जाता है। तो बच्चों बी ने क्या बोला, बी ने इसको कहा ए को कि भाई ये जो घर है ना ये तो ऑलरेडी मॉर्गेज किया हुआ है, इस पर ऑलरेडी मॉर्गेज ऑल प्रॉपर्टीज टू मिस्टर सी। मैंने किसी मिस्टर सी से लोन लिया हुआ है और उसके पास वो सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो आपको तो कुछ नहीं मिल पाएगा। और बच्चों बाद में पता चलता है कोई मिस्टर सी नाम का कोई पर्सन ही नहीं है, मतलब ये इसने एक झूठी स्टोरी बना के दिखा दिया। ये कौन है, एक फिक्टिशियस पर्सन है, फिक्टिशियस पर्सन है ये। तो मतलब इसने बच्चों ये जो दिखाया ना कि मैंने मॉर्गेज किया हुआ है, ये इसने एक फॉल्स डीड बना रखी है, फॉल्स एग्रीमेंट ये बनाया हुआ था, सिर्फ किस वजह से, ताकि एक क्रेडिटर का पैसा ना देना पड़े। समझ रहे बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो इसने एक फॉल्स एग्रीमेंट बना के दिखा दिया कि ताकि उसको पैसा ना देना पड़े। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वो करता है ना तो इस केस में जो पेनल्टी लगेगी ना वो 423 की पेनल्टी वहां पर लग जाएगी। तो वहां पर बच्चों 423 की पेनल्टी वहां पे लगा देंगे। तो क्या होगी बच्चों 423 की पेनल्टी, आओ बच्चों यहाँ पे इसका मीनिंग पढ़ते हैं हम, यहाँ पे जो दिया गया। तो देख रहे हो यहाँ पर हमने क्रेडिटर के पैसे को किस तरीके से रोका, एक फॉल्स एग्रीमेंट को हमने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया जो कोई था ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों देखो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया, whoever
whoever dishonestly or fraudulently signs, executes और become party, एग्रीमेंट करके पार्टी बन जाता है उस एग्रीमेंट का। किस चीज का एग्रीमेंट? पार्टी किस चीज की बनती है? इंस्ट्रूमेंट के। इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, डीड कह सकते हो, डॉक्यूमेंट कह सकते हो, बच्चों बात एक ही है कि डीड की वो पार्टी वहां पे बन गया, ठीक है। और वो डीड की पार्टी बच्चों यहाँ पे क्या करके दिखाया उसने यहाँ पे? दैट्स कॉल, जो डीड बनाई गई है यहाँ पे वो किस चीज की बनाई गई है? सब्जेक्ट टू एनी चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। चार्ज वर्ड बच्चों वही होता है, एज ए सिक्योरिटी रख दिया गया। एनी चार्ज, प्रॉपर्टी पर एक चार्ज वहां पे क्रिएट करके दिखा दिया गया, ठीक है जी यहाँ पे। और वो जो चार्ज क्रिएट करके दिखाया गया था उसमें क्या था बच्चों? कंटेन फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बच्चों दिखाई गई थी रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। रिलेटिंग टू द कंसिडरेशन। हाँ जी बच्चों, समझ में आया पॉइंट यहाँ पर कि कहना क्या चाहता है भाई? तो उसने बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट बना के उसमें कोई चार्ज दिखा दिया, वही मॉर्गेज दिखा दिया है, और वो जो मॉर्गेज दिखाया था वो उसने गलत दिखाया था, कोई फॉल्स दिखाया है, ताकि क्रेडिटर का पैसा ना देना पड़े। तो बच्चों इस केस में पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो लिख दो जी सेम पनिशमेंट, बिल्कुल वही जो भी आपने पढ़ी 421 में, 422 में, वही यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे कितनी इंप्रीजमेंट थी? 2 years, मैक्सिमम 2 years, और फाइन और बॉथ, और फाइन और द बॉथ। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे 423 में किस चीज़ के रिगार्डिंग बच्चों पे बात की गई है? इजी पॉइंट, ठीक है जी। चलें आगे, डन। चलो जी लास्ट सेक्शन बच्चों यहाँ पे 424। बस इसी तरह से बच्चों पढ़ते चले जाओ, कुछ भी नहीं है ये। एग्जाम में स्टोरी आएगी तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन वहाँ पे आपका एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। तो वहीं पर आपको लगाना है। तो जैसे तीनों सेक्शन चलो अलग बात कर रहा था, 421 में किस चीज़ की बात की गई थी? डिस्ट्रीब्यूशन की। 422 में किस चीज़ की बात की गई थी? कंसीलमेंट की, डेब्ट को छुपाया जा रहा था। और 423 में जो दिखाया जा रहा था दैट्स कॉल कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट वहां पे बना दिया गया था, ठीक है जी। अब इसी तरीके से बच्चों और भी प्रॉपर्टी छुपाई गई है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे 424 का बच्चों हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट द फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या काम किया जा रहा है? प्रॉपर्टी जानबूझ के खत्म की जा रही है, रिमूव की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक गलत तरीके से। देखते हैं यहाँ पे वो किस तरीके से। तो सेम थी बच्चों, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। सेम थिंग दो पार्टी में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, एक कौन है बच्चों? क्रेडिटर, बी है डेटर, क्लियर। और ये ए क्या करता है बच्चों? यहाँ पे बी से अपनी मनी की डिमांड करता है कि भी ये पैसा आप अमाउंट मुझे पे कर दो, डिमांड द मनी। तो बच्चों बी ना क्या करता है? बी कहता है जी मुझे ना सी के पैसे देने थे, और उसने क्या किया बच्चों? यहाँ पे सी को उसने दिखाया जी मैंने ना सी को पेमेंट कर दी है। मैंने किसका पैसा देना था? सी का पैसा देना था, और सर अब मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैंने ये पैसा किसको पे कर दिया? मिस्टर सी को पे कर दिया। और उसने क्या दिखाया? कौन है सी? मेरा क्रेडिटर है। बट एक्चुअली बच्चों सी कौन था पता है? कोई था ही नहीं, कोई फिक्टिशियस पर्सन था ये, कोई था ही नहीं है पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पेमेंट दिखाई गई है ये तो फॉल्स था। और ये सिर्फ किस लिए किया गया? डिसऑनेस्ट तरीके से किया गया, ताकि क्रेडिटर का पैसा ना देना पड़े। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? तो मतलब अल्टीमेटली वो क्या दिखा रहा है कि मुझे उसका पैसा वहां पे देना पड़ा, इसलिए वहां पे ये दिखा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर ऐसा करता है तो कौन सा सेक्शन लगा देंगे हम?
424 सेक्शन बच्चों वहां पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या दी गई है, तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। हु एवर डिसहोनेस्टली और फ्रॉडलेंटली, है ना बच्चा पे, डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडलेंटली कंसील करता है और रिमूव करता है किसी प्रॉपर्टी को, रिमूव द प्रॉपर्टी, और वो जो एक्चुअली वो क्या है, कोई है ही नहीं, असिस्ट इन कंसीलमेंट और रिमूवल, रिलीज एनी डिमांड डिसऑनेस्टली। डिमांड मतलब कोई थी नहीं और उसने जानबूझ के उस डिमांड को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए वो पेमेंट दिखा दिया है। गलत किया ही नहीं किया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि उसने उस डिमांड को गलत दिखा के, मतलब इस तरह से कोई थी नहीं डिमांड और वो दिखा के वो उस पेमेंट को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे कहा बच्चों इस केस में भी इसको पनिशमेंट तो मिलेगी। और अच्छी बात यह है बच्चों, यहाँ भी सेम पनिशमेंट बताई गई कि जेल हो जाएगी, इम्प्रीजमेंट हो जाएगी, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की जेल यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। या फिर बच्चों क्या होगा, या फिर फाइन लगा दिया जाएगा, या फिर क्या होगा, दोनों चीज लगाई जा सकती है। तो मतलब देख रहे हो बच्चों पे, तो ये जो 421 से लेकर 424 जो सेक्शन हमने पढ़े, इसमें आपको सारी पेनल्टी जितनी भी डैमेज दिए गए यहाँ पे सब चीजें सेम बताई गई है, ठीक है। पनिशमेंट सेम है, बस वो अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है कि किस चीज की क्या क्या पेनल्टी यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों ये थे जी हमारे 421 से लेकर 424। आगे रिवाइज करते हैं। 421 में बच्चों हमें किसी की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए की गई थी। 422 में आपने क्या किया था, हाँ जी, वहां पे आपने किसी से पैसा, डेटर था कोई आपका, आपने छुपा दिया उससे। 423 में आपने क्या किया था, एक फॉल्स एग्रीमेंट वहां पे दिखा दिया। एंड 424 में आप एक ऐसे क्रेडिटर को पैसा पे कर रहे हो जो आपका है ही नहीं कोई क्रेडिटर, जिसकी वजह से आप ये सिर्फ उस पैसे को खत्म कर रहे हो, अल्टीमेटली बोल सकते हो। तो बच्चों दैट्स कॉल, तो ये था जी आपका 424 तक। क्लियर बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कहाँ तक क्या क्या कंप्लीट किया आज की क्लास में, तो बच्चों आज मैंने पहला टॉपिक आपको कराया, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको करना है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 405 से लेकर 409 तक बच्चों यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। फिर सेकंड बच्चों मैंने यहाँ पे आपको कराया दैट्स कॉल्ड द चीटिंग, और चीटिंग बच्चों हमने सेक्शन जो कवर किए दैट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 415 से लेकर 420 तक आपके यहाँ पे बच्चों सेक्शन कवर हुए हैं। एंड तीसरा टॉपिक बच्चों जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया, डिसहोनेस्ट और फ्रॉडलेंट ऑफेंसेस के केस में क्या होगा, जो क्रेडिटर के रिगार्डिंग था। और यहाँ बच्चों मैंने आपके जो सेक्शन करवाए हैं यहाँ पे 421 से लेकर 424 तक आपके बच्चों यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये था बच्चों आज की क्लास का टॉपिक जो आपको पढ़ना है। और बच्चों अगर इसको नोट्स में पढ़ेंगे तो नोट्स में ना ये आप देखोगे तो सारा मैंने एक एक लाइन आपको लिखवाई दी है, ठीक है। तो आप इसको बस पढ़ोगे, इंग्रेडिएंट्स भी आप पढ़ोगे बच्चों यहाँ पे, क्लियर। तो हर एक के इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिए गए हैं और सेम पेनल्टी वहाँ पे दी गई है। तो मैंने हर एक की चीज़ के ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिया है। अब आपके इसमें जो दो टॉपिक मेन रहेंगे, इसमें फोर्जरी एंड डिफेमेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। अभी आपको बच्चों ये 424 तक आपको बच्चों अच्छे से कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो बच्चों यहीं तक आपको करना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।